स्वामी जी, अपनी शरीर जड़ों से की जुड़ो। हर कोशिका में Back to nature. ऊर्जा बनाने का अपना एक नेचुरल मेरी सिस्टम है और आप खुद ये कई बार हमें समझा चुके हैं। लेकिन आजकल लोग इंस्टेंट एनर्जी के चक्कर में कैफीन, शुगर और स्टिमुलेंट वाली ड्रिंक्स को लगातार लेते रहते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। मैंने तो अपने कुछ कलीग्स को भी देखा जो कोक पर कोक पीते रहते हैं। अब हालांकि किसी ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पर कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। थोड़ी देर की तो चुस्ती मिलती है, लेकिन बाद में यही ड्रिंक ज़्यादा थकान और कमज़ोरी और फिर धीरे धीरे करके लत पैदा करने लगती है। ऐसी एनर्जी ड्रिंक से बचकर असली टिकाऊ एनर्जी ड्रिंक का आयुर्वेदिक रास्ता तो आपने बता दिया, लेकिन गर्मी का ये जो सबसे बड़ा खतरा है डिहाइड्रेशन का, लोग समझते हैं कि बर्फ वाली कोल्ड ड्रिंक पी ली तो शरीर ठंडा हो जाएगा, जबकि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कार्बोनेटेड और कैफीन वाली ड्रिंक्स शरीर को और डिहाइड्रेट कर सकती है। तो योग के साथ साथ स्वामी जी ये भी समझाने की ज़रूरत है कि लू, ज़्यादा पसीना, चक्कर, कमजोरी और इलेक्ट्रोलाइट लॉस से बचने के लिए ये घरेलू ड्रिंक कितने ज़रूरी हैं और हड्डियों को नुकसान पहुंचाने वाले ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कितने खतरनाक हैं। ये देखो, आपने जो बात कही है जी, अभी हम ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पी करके, जंक फूड खा खा करके, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक ये सारे ड्रिंक्स पी पी करके लोगों के शरीर जर्जरित तो हो रहे हैं। और उसके 3 बड़े परिणाम हैं। एक मोटापा, उसके लिए तो हमने चक्रियासन ये और पादवृत्तासन, फिर ये अर्धहलासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, ये 5 अभ्यास से करें। मेदो हर वेट गोले, थोड़ा खाने पीने पर संयम करें और वापस अब जो आपने बात बताया है, अंदर से विध्वंस मचा पड़ा है। खुद के साथ हम क्रूरता, अन्याय, इनजस्टिस कर रहे हैं, खुद के साथ नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती कर रहे हैं। ये सब उल्टा पुल्टा खा करके 99% लोग, ये जो बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में हमें ठंडक कैसे पानी है, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जीना है, अपने बालों की कटिंग कैसे करनी है, अपने दाढ़ी मूछ कैसे बनवाने हैं, शेविंग कैसे करनी है, हमें हमारे कपड़े कैसे होंगे, जूते चप्पल कैसे होंगे, हमारे रहने सहने के तरीके कैसे होंगे, हमारा प्यार का इजहार हमें कैसे करना है, हमें एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, इसमें सब लोग नाटकीय अंदाज में जी रहे हैं। ये जो नाटकीय अंदाज में इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में, अब उस चक्रव्यूह में, इन्फ्लुएंसर्स के चक्रव्यूह में उलझ करके उल्टी पुल्टी चीज़ें जो खा रहे हैं, उनसे बचने के उपाय भी हम रोज़ बताते हैं, योगाभ्यास भी रोज़ कराते हैं। और बीपी, शुगर, ओबेसिटी, जो ये सब खा पी करके लोगों को मुटिया गए हैं। बीपी शुगर हो गया है तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, सेतु बंधासन, ये मरकट आसन, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सम्मिलित करना ही है। एक राउंड हम पूरा कर दिए हैं, फिर ऐसे बैठ करके भी एक राउंड होगा, उल्टे लेट करके भी एक राउंड होगा। और हकीकत में हमें ये जो पूरा एक काला सच कहे, एक पूरा चक्रव्यूह और एक षड्यंत्र पूरा रचा जा रहा है। ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है, एक पूरे दृश्य फरमाए जाते हैं कि प्यास बुझाए, ठंडक लाए। ओहो हो, इसके चक्कर में कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर और पता नहीं अलग अलग प्रकार के खतरनाक एनर्जी ड्रिंक्स, जिसमें आपने कहा बड़ी खतरनाक, उनमें रासायनिक तत्व होते हैं और उससे सेहत का पूरा दिवालिया निकल जाता है। तो ये आज सारा दिवालिया नहीं निकलेगा, लोग वापस जिंदगी को सही पटरी पर लेकर के आएंगे और इन सारी बुरी चीज़ों से तौबा करके और अच्छी चीज़ों को अपना करके अपने जीवन में योग और योग मूलक आहार, योग मूलक विचार, वाणी, व्यवहार, योग मूलक पूरा जीवन, स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाएंगे। तो ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स और चारों तरफ जो नाटकी अंदाज में जिंदगी चल रही है और उससे एक गलत चक्रव्यूह में, गलत षड्यंत्र में जो
मनुष्य फंसे जा रहे हैं